है पतला है तो मैं अपने आप को मोटा पतला मानता हूँ, शरीर अगर लूला लंगड़ा है तो मैं अपने आप को लूला लंगड़ा मानता हूँ। मतलब शरीर के ही गुणधर्म मैंने अपने गुणधर्म मान लिए। शरीर एक दिन मर जाएगा तो आपको ये भी लग रहा है कि मैं भी एक दिन मर जाऊंगा, जिस दिन शरीर मरेगा उस दिन मैं मर जाऊंगा। लेकिन ये बात झूठ है। आप अगर अपने आप को जान जाएंगे, अपने आप का बोध कर लेंगे तो आप मरेंगे नहीं। बस केवल इतनी सी बात है, अगर आप अपने आप को जान जाओ कि मैं कौन हूं तो समझो मानव जीवन का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को आप अभी प्राप्त कर सकते हो। लेकिन जब तक आप शरीर के गुणधर्मों को अपना गुणधर्म मानते रहोगे तब तक आप सुनते रहो, सुनाते रहो, देखते रहो, दिखाते रहो, कुछ भी होने वाला। आपको यह धारण ही करना पड़ेगा कि मैं शरीर नहीं हूं और आपको अपने गुणों में जीना पड़ेगा, बाहर नहीं, अपने अंदर। विचार तो अंदर बनते हैं, अंदर आपको अपने विचारों में निष्ठा लानी है कि मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं पैदा होने वाला मरने वाला नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूँ। अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, जो हमारे आपके अंदर जानने वाला है यही परमात्मा है। तत्त्वमसि, वो तुम ही हो, कोई दूसरा। जब ऐसा बोध हमें होने लगेगा, लेकिन ये बोध होगा कब? ये बोध बगैर संगत से नहीं होगा, बगैर गुरु के सानिध्य से नहीं होगा। आपको अपना स्वरूप एक साकार रूप में यहां बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि ये साकार रूप दुनिया है और साकार की संगत की रंगत मेरे दिलो दिमाग में बस गई। यहाँ माता पिता हैं, भाई बंधु हैं, देवी देवता हैं, कुछ साकार में दुनिया है, कुछ निराकार में मानी हुई दुनिया है। उनके सबका प्रभाव मेरे दिल दिमाग पर पड़ गया है और मैं अपना आपा भूल गया। तो अपना आपा जगाने के लिए आपको अपने आप के पास आने के लिए पहले इस संसार से आना पड़ेगा, इस संसार में अपनी जगह पर आना पड़ेगा। तो इस संसार में मेरी अपनी जगह है सदगुरु। जब सदगुरु के पास हम आप आ जाएंगे, सदगुरु के पास आने का मतलब ये नहीं समझे कि हम घर से आए और गुरु जी के पास आ गए। इसको आना नहीं कहते हैं। इसको तो कुछ लोग यहाँ आकर के भी नहीं आए, उनके दिल में लगा हुआ हम जहाँ से हम वहीं जाना है। तो यहाँ तो खाली यात्रा पर आए, जाना उन्हें वहीं, जहाँ उनका घर मकान है शरीर का। आने का मतलब है कि यहाँ घर परिवार ये सब बेगाना है। यहाँ के जितने सगे संबंधी हैं ये सब बेगाने हैं, यहाँ कोई भी अपना नहीं है। सब मतलब का नाता है। ये माया रूपी दुनिया है। इस माया रूपी दुनिया में, स्वप्न रूपी दुनिया में कोई भी हमारा नहीं। और मेरा अपना है तो केवल अलखनाथ भगवान का द्वारा है। अलखनाथ भगवान मेरे अपने हैं, वही मेरे निज रूप है। तो इस संसार में केवल दो काम करने हैं हमें आपको। वो दो काम कौन से हैं? जिनसे मेरा नाता था, है और रहेगा, उन्हीं से नाता जोड़ना है। जिनसे नाता मेरा था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, उन्हीं से मुझे नाता इस व्यवहार के संसार में तोड़ना होगा। तभी हम अपने मानव जीवन की कामयाबी को पा सकते हैं। अभी आपने देखा होगा, 2-4 दिन पहले की बात है, एक प्लेन क्रैश हुआ है अहमदाबाद में। कैसी कैसी कामना रही होगी लोगों की। उनमें एक लड़की ऐसी भी थी जो बहुत घर की सामान की तैयारी करके बहुत जल्दी जा रही थी, बहुत जल्दी जा रही थी कि मैं जल्दी से पहुंच जाऊं, मेरा प्लेन छूटने वाला है। लेकिन वो जब तक पहुंची 10 मिनट पहले प्लेन उड़ चुका था। 10 मिनट लेट हो गई। 10 मिनट पहले वो लेट हो गई और प्लेन दूसरा छूट गया। और कुछ लोग ऐसे थे जो लोग यहाँ नौकरी, मतलब डॉक्टरी कर रहे थे, जिनका अस्पताल था, बहुत बड़ा हॉस्पिटल, पति पत्नी और बच्चे सहित यहाँ नौकरियां कर रहे थे, जिन्होंने इतना धन कमा लिया था, इतना धन कमा लिया था कि उन्होंने खूब गर्द लगा लिया, ये पूरा धन मैं अपने पूरे जीवन में खत्म नहीं कर पाऊंगा, मेरे बेटा के बेटा, बेटा के बेटा भी खाएंगे तब भी खत्म नहीं हो पाएगा। इतना धन उन्होंने कमा लिया। इतना धन कमा करके अब उन्होंने सोचा कि अब अपने घर को चलना चाहिए और एक आलीशान कोठी उन्होंने बना कर तैयार कर ली थी। वहाँ बहुत बढ़िया घर दिखाया जाता है, बहुत आलीशान कोठी, और अपने आप और पत्नी के सहित और अपने बच्चों के सहित बैठे थे उसी प्लेन के अंदर। पूरा जीवन तो काम किया, बहुत धन पैदा किया, और सोचा अब जाकर के ऐसो आराम से जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन 5 सेकंड नहीं लगे, 5 सेकंड में ऐसो आराम सब धूल में मिल गई, और वो जीवन भर की जो डॉक्टरी की कमाई थी वो सब धूल में मिल गई। कितनी
जितनी बड़ी बड़ी आशाएं उनकी रही होंगी सब उनकी धूल में मिली। ऐसे ऐसे लोग उस प्लेन के अंदर बैठे हुए थे जिनकी पता नहीं कितनी तमन्नाएं रही होंगी, लेकिन सब मिट्टी में रहे। तो इस जीवन का कोई पता नहीं कब क्या हो जाए, इसलिए क्षणभंगुर जीवन की कली है मानव जीवन। क्षण